Hi everyone, very good afternoon. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्लान अ वर्कआउट रूटीन ड्यूरिंग ए क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में कैसे आप लोग खुद का अपना एक वर्कआउट रूटीन प्लान कर सकते हो, इसके बारे में आज बात करना है हमको इन डिटेल। So stay tuned. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro and start with the class. So सारे लोगों ने क्विज खेल लिया। अभी क्विज चल रहा था, 4:20 को स्टार्ट हुआ था। So everyone done with the quiz? How many points did you guys score? बताइए। Let me know the number of points you guys scored. $67, 72 people live. And we are yet to receive a comment. Waiting for that. M. Jain, hello. Sagar Devare, hello. Good evening. 104 people live. So, कैसे वर्कआउट रूटीन प्लान करना है क्वारंटाइन में, तो वो हम आज देखेंगे। I did 250 points. Wow. Congratulations, Jain ji. Thank you so much for your contribution. Sarath Babu, hello. तो अभी वाले क्विज खेला गाइज आप लोगों ने? हाउ मेनी पॉइंट्स डिड यू गाइज स्कोर? अभी वाले क्विज में कितने पॉइंट्स आपको मिले? MSBRK, hi. Archana ji, hi, very good evening Archana ji. How are you doing today? Did you play the quiz? Kiran Kumar, how are you? Timanna ji, good evening. खेला आप लोगों ने क्विज? कितने पॉइंट्स मिले आप लोगों को? Join the class directly. Okay, Timanna ji. I'm glad and thank you for joining. Let us wait for one more minute before we end the intro and start with the class. Did not play quiz, पता ही नहीं लगा। अच्छा, हर आधे घंटे में क्विज होंगे अभी अर्चना जी। सो आप लोग हर एक क्विज खेल सकते हो। एवरी क्विज से आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। सारे पॉइंट्स आप अक्यूमुलेट करके डोनेट कर सकते हो मास्क टू द ब्रेव हार्ट्स, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन एक्सेट्रा, जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं हमारे लिए। 30 with using an apple, 50 points. Okay, Jain ji, very good. मीन्स टाइम अभी आज का टाइम थोड़ा सा अलग है। अभी आपको नेक्स्ट क्विज 4:50 को मिलेगा, फिर 5:20 को, यानी जो क्लास टाइमिंग होती है उससे 10 मिनट पहले आपको क्विज। ये मेरी क्लास 4:30 की थी, तो 4:20 पे क्विज स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्लास 5 बजे की है, तो 4:50 को स्टार्ट होगा। ऐसे ही 10-10 मिनट पहले हर एक क्लास के, हर आधे घंटे में पकड़ के चलिए आप। यू विल गेट अ क्विज टू प्ले। आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग अर्चना जी। अभी 5 बजे डॉक्टर अश्विन की क्लास है, उनकी क्लास ज़रूर देखिएगा, कोरोना वायरस से रिलेटेड रहेगी। डॉक्टर परमजीत जी की क्लास 9:30 बजे, राइट, तो ज़रूर देखिए। 7 बजे हमारे स्पेशल गेस्ट कुंतल जॉयशर इज़ गोइंग लाइव, ही इज़ अ वीगन माउंटेनियर, वो लाइव जा रहे हैं, सो वो भी ज़रूर देखिए। और 7:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने मिलेगी गोकी प्ले में भी, श्री रविशंकर जी की, गुरुदेव बोला जाता है उनको, राइट, तो मेडिटेशन वो करने वाले हैं। मॉर्निंग प्लेड अ फ्यू इन द मॉर्निंग बट देन आई डोंट हैव एनी कीज। अच्छा टिमन्ना जी, ओके। अर्चना जी सेज ओके, थैंक्स, परफेक्ट। So cool guys, come on now, let us end the intro and start with the class, so that next time when you watch the class again you don't have to wait much, you can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro हो गया, end.
या सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्लान अ वर्कआउट रूटीन ड्यूरिंग अ क्वारंटाइन। ठीक है, लॉकडाउन जो चल रहा है, सेल्फ क्वारंटाइन जो चल रहा है, इसमें अपना वर्कआउट रूटीन कैसे प्लान करें। Obviously, you're not going to the gym, you're not going to the clubhouse. The only workouts you're able to do are home workouts, जिसके लिए गोकी प्ले कोचेस भी है जिनको देख के आप उनके वर्कआउट्स उनके साथ कर सकते हो। But apart from that, if you want to plan a specific workout routine for yourself, you should be able to do that. You don't need any. That means it is recommended and it is good. You get a expert views and etc. But आप खुद भी इतना आपको पता होना चाहिए कि खुद की वर्कआउट रूटीन बनाना है तो कैसे बना सकते हो आप, राइट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग अ वर्कआउट रूटीन। मैंने इसके ऊपर एक क्लास किया था, बट दैट वाज कंसिडरिंग द रेगुलर सिनेरियो कि जहाँ पे ऑफिस है, घर है, जिम्स है, वर्कआउट घर में है, तो वो सारे स्केड्यूल अलग होता है। उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी कितना है, कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, उस हिसाब से वर्कआउट रूटीन बनाई जाती है। बट नाउ डेज थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। हम लोग कम्प्लीटली घर पे है, कम्प्लीट लॉकडाउन है, तो घर में ही रहते हुए अब तो ट्रैवलिंग का टेंशन नहीं है, अब तो टाइम का टेंशन नहीं है, अब तो इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने बॉडी वेट से या घर में जो चीज़ें उनको कैसे अपने टूल्स एज ए टूल यूज़ कर सकते हो टू गेट योर वर्कआउट डन, उस हिसाब से आपको अभी रूटीन प्लान करना है। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर रूटीन। रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज यू आर एट होम पूरी तरह से, राइट। सो देयर विल बी लिटिल चेंज एंड लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मेकिंग अ वर्कआउट रूटीन ड्यूरिंग द क्वारंटाइन। तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है वो हमको समझना है। विपिन जोस, हाय विपिन, हाउ आर यू। सो हमारी आज आपने शायद नोटिस किया होगा, मोस्टली हमारी क्लासेस क्वारंटाइन पे और कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है, बिकॉज वी शुड बी इन द सिंक ऑफ दिस, राइट। अभी जो सिचुएशन चल रही है, करंट सिनारियो, उसको लेकर उसको कैसे टैकल किया जा सके, कैसे उसमें सेफ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हमारा फोकस है। इसीलिए क्वारंटाइन चैलेंज भी बनाया गया है, विच इज़ अ 30 डे चैलेंज। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। बट द पॉइंट इज़ कि आप वर्कआउट कर सकते हो गोकी कोचेस के साथ जैसे कि वो स्क्रीन पे वर्कआउट कर रहे हो, आप उनके साथ में लाइव वर्कआउट कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू कीप योरसेल्फ एक्टिव एंड ऑल्सो योर फैमिली, वो भी वर्कआउट कर सकते हैं साथ ही में, राइट। सो नाउ मल्लिकार्जुन, गुड इवनिंग। विपिन जोस इज फाइन, ओके ग्रेट। सो अभी हम बात करेंगे कि वर्कआउट रूटीन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। सो वर्कआउट रूटीन, जब भी एक वर्ड आपको आपके सामने आता है तो यू शुड थिंक अबाउट कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस, क्योंकि वर्कआउट रूटीन ऐसी होनी चाहिए जो ना ही सिर्फ एक कॉम्पोनेंट पे या दो कॉम्पोनेंट पे काम करे, बट ओवरऑल कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस पे काम करे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिटनेस एंड हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स आर देयर इन फिटनेस। अगर आप जनरली देखोगे तो देर आर 11 कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिटनेस, 11 कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस है। बट अगर आप जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट है, ये जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी कॉम्पोनेंट है, वो 5 होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे और आपकी वर्कआउट रूटीन उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। विच आर दोज 5 कॉम्पोनेंट्स। सबसे पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ, उसको मैं डिटेल में एलैबोरेट करूंगा। फिर आता है मस्कुलर एंड्योरेंस, फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिर आता है आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, राइट। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, इन पांचों चीज़ का होना ज़रूरी है। अ पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिट पर्सन अगर उसमें एक भी कॉम्पोनेंट मिसिंग हो तो, इन पांचों में से। अ पर्सन हु मे बी रनिंग गुड मैराथन्स, 3-4 मैराथन्स हो जाते हैं साल में एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनका स्टैमिना अच्छा है, एंड्योरेंस अच्छा है, बट वेट्स उठाया नहीं जाता, 20 किलो 15 किलो उठाने में ही हालत हो जाती है। नॉट फिट, नॉट कंसिडर्ड एज फिट। आप कितने भी मैराथन भाग लो, अगर वेट्स आपसे नहीं उठता है, नॉट फिट। वाइस वर्सा, आप 100 किलो उठा लेते हो, 50 किलो उठा लेते हो, बट आप 5 मिनट की रनिंग करके ही बेहाल हो जाते हो, हालत खराब हो जाती है, ब्रेथलेस हो जाते हो, नॉट फिट। नो मैटर हाउ मच वेट्स यू लिफ्ट, इफ यू कैन नॉट रन, इफ यू डोंट हैव स्टैमिना, इफ यू डोंट हैव एंड्योरेंस, नॉट फिट। रनिंग भी हो जाती है बहुत अच्छे से, मैराथन्स, वेट भी उठा लेते हो 20-20, 50-50, 100 किलो, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, खुद का टो टच नहीं हो पाता है, खुद के बॉडी पार्ट्स टच नहीं हो पाते, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं है, अनफिट, सॉरी। नेक्स्ट सिनेरियो में सब कुछ है, स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस भी है, स्टैमिना भी है, वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट दिखने में चेस्ट अंदर ढसी हुई है, पेट बहुत आगे है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, अनफिट। बाकी की चीज़ें हैं बट ये वाली एक चीज़ मिसिंग है।
सारी की सारी चीज़ें होने चाहिए एक पर्सन में, पूरे 5 कंपोनेंट, तभी ही वो पर्सन कंप्लीटली फिट माना जाएगा। ठीक है, इसको मैं और इलैबोरेट करूंगा अभी, बट इतना अगर बेसिक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड सो फार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समृद्धि कपूर, हेलो। कमलेश जी, हाय, वेरी गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी टू सी यू। राशि गुप्ता, हेलो। सो वेटिंग फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, वेटिंग फॉर योर थम्स अप, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। 5 कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे और फिर इन 5 कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए कैसे आपको रूटीन बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो मीनवाइल इम्यूनिटी का ख्याल रखिए गाइस। इम्यूनिटी बूस्टिंग शॉट्स जो मैंने आपको बताए थे वो आप लोग ले सकते हो, एंड लेना चाहिए इनफैक्ट इम्यूनिटी के लिए। सोइए अच्छे से, बिकॉज स्लीप में कोई रेस्ट्रिक्शंस अभी नहीं आनी चाहिए। यू कैन स्लीप बेटर, यू कैन स्लीप डीप, यू कैन स्लीप वेल फॉर मोर ड्यूरेशन ऑल्सो। मोर ड्यूरेशन मतलब 8 आवर्स, 8.5 आवर्स, 7-8 आवर्स सो सकते हो। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, तब जाके इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ओके, अर्चना जी ने थम्स अप दिया है। सचिन जैन थम्स अप, तिमन्ना गुड़ी थम्स अप, विपिन जोस थम्स अप, संदीप शिंदे जी वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर द थम्स अप। राशि गुप्ता थम्स अप। ओके, सो सबसे पहला कंपोनेंट जो मैंने बताया था आपको वो था मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसका डेफिनेशन अगर आपको बोलूँ, द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स और एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू लिफ्ट और पिक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट। किसी की जो स्ट्रेंथ होती है मस्कुलर स्ट्रेंथ वो 20 किलो की होती है, किसी की 50, किसी की 100, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर मेडिकल कंडीशंस, योर वर्कआउट हिस्ट्री, ये डिफर करती है। आप एक जनरल कैटेगरी नहीं दे सकते हो कि आप 50 किलो उठा पाते हो तो आप स्ट्रांग है, आप 20 किलो उठा पाते हो तो आप वीक हो, ऐसा नहीं कर सकते। अ पर्सन की उनकी एज, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी वर्कआउट हिस्ट्री, सारी चीज़ें देखना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन डिसाइड। बट हाउ डू यू कैटेगराइज? आपकी जनरल डे टू डे लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपको अगर आपका सोफ़ा उठा के थोड़ा शिफ्ट करना है या गैस का सिलेंडर उठा के शिफ्ट करना है तो ये आपके पास इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गैस सिलेंडर आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक आपको जाना है लेके तो आपकी हालत ख़राब होगी, ये नहीं होना चाहिए। स्पेशली फीमेल्स, दीज ऑल स्टाफ आर नॉट ओनली फॉर मेल। ठीक है, मेल का ही काम नहीं होता ये। आप, हाँ, मेल डज इट फॉर यू एज अ जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव एंड केयर, दैट इज गुड, बट ऐसे नहीं कि बिकॉज यू कैन नॉट डू, बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रांग, ऐसा नहीं होना चाहिए। फीमेल्स, आप में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं लेकिन एटलीस्ट इतनी कि डे टू डे टास्क आपके खुद से हो पाए। शॉपिंग बैग्स उठाना है, दे आर डूइंग इट फॉर यू, वेरी गुड, बट आप में भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कल को अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप खुद ही शॉपिंग बैग उठा के घर तक का या घर से बाहर तक जा सको। हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करना है, मूव करना, शिफ्ट करना, आप खुद कर, इतनी स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए विदाउट इंजरी। ऐसे नहीं कह रहे ये थोड़ा सोफा उठा दिया था, बैक में दुख रहा है, शोल्डर, ये सब नहीं चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ तो हर एक में होनी चाहिए, राइट। इतनी स्ट्रेंथ हर एक के पास होनी चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली नाउ व्हेन यू एज आप 60, 70, 80s में, तब जाके आपको बहुत काम आती है। वो इंडिपेंडेंसी रहती है, आपको फिर स्टिक लेके या किसी का सपोर्ट लेके या व्हील चेयर पर आपको मूव नहीं होना पड़ता। यो आप खुद ही उठ के चल फिर के, और जैसे आप आज चीज़ें कर पा रहे हो वैसे ही आप इंटू 70s, 60s या 80s में खुद भी चीज़ें कर पाओगे, राइट। लॉन्जेविटी चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए हमको, राइट। तो एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू लिफ्ट अ पर्टिकुलर वेट इज कॉल्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, विच इज फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फिटनेस। बेसिक स्ट्रेंथ तो हर एक में होना ही चाहिए। लेट्स ऑल टुगेदर हिट लाइक्स एंड रीच टू 10K। वाओ, थैंक यू तिमन्ना जी फॉर एनकरेजिंग एवरीवन। फर्स्ट कॉम्पोनेंट समझ गया, थम्स अप दो, एक्नॉलेज करो। विल मूव ऑन टू द सेकंड कॉम्पोनेंट नाउ, विच इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? प्रैक्टिस करके, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग में अच्छा बनना है तो ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सिर्फ बुक्स पढ़ के अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते ना, आपको ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको जितनी रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा ड्राइवर रहोगे, है ना। वैसे ही आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है आपके बॉडी वेट के साथ या कोई ऑब्जेक्ट्स के साथ। घर में वाटर बॉटल्स है या कुछ और टूल्स है वो बकेट्स यूज़ कर सकते हो, या जिम अगर जाओगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो आप डंबल्स, बार्बल्स, मशीन्स ऑब्वियसली यूज ही कर सकते हो। इस तरह से स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एनीवन वांट टू गिव इट अ ट्राई? एंड्योरेंस का मतलब, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मसल स्ट्रेंथ में और मसल एंड्योरेंस में। इन लोगों को लगता है कि दोनों चीजें वन एंड द सेम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंप्लीटली अलग है, बट ये सेम नहीं है, ये सिमिलर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेम एंड बीइंग सिमिलर। सेम मतलब एग्जैक्ट सेम, ठीक है। आपके पास 2 चाय के कप है, दोनों सेम है, एक जैसे ये दोनों,
सिमिलर का मतलब थोड़ा अलग होता है, हो सकता है दोनों की साइज सेम है बट प्रिंट अलग अलग हो, टेक्सचर अलग अलग हो। सिमिलर है बट मतलब एक जैसे है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम मतलब एग्जैक्ट कॉपी। तो यस, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस आर को रिलेटेड, रिलेशन है दोनों में, बट कंप्लीटली सेम नहीं है वो, उसमें डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, विल अंडरस्टैंड दैट। एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू टॉलरेट इट, ये आपका एंड्योरेंस होता है। ठीक है, एंड्योरेंस आपकी दो चीज़ों के हिसाब से मेजर किया जा सकता है, एक तो कितना ज़्यादा ड्यूरेशन या फिर कितना ज़्यादा रेपिटेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक आप कर रहे हो तो, या बहुत ज़्यादा बार आप कर रहे हो तो। जैसे कि प्लैंक होल्ड इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। आप प्लैंक होल्ड करके रखते हो, कितनी ज़्यादा देर तक कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर मस्कुलर एंड्योरेंस, आपका टॉलरेंस। ठीक है, वेराज आप ज़्यादा रेपिटेशन, लाइट वेट उठा के जो ज़्यादा रेपिटेशन करते हो, दैट बिल्ड्स अप योर एंड्योरेंस, क्योंकि ज़्यादा बार आप कर रहे हो, ज़्यादा रेपिटेशन आप उसको कर रहे हो। इसको डे टू डे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो मैं आपको इसको रिलेटेबल वे में समझाऊंगा। स्ट्रेंथ का मतलब होता है टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके पास एक वाटर बॉटल है, आपने पिक किया, उसको ऊपर उठाया, ये जो ऊपर आपने उठाया आपने स्ट्रेंथ से उठाया, शोल्डर की और आर्म्स की स्ट्रेंथ से आपने उठाया, वेरी गुड। बट इसको ऊपर उठा के होल्ड करके रखना, दैट इज अ टॉलरेंस, दैट इज योर एंड्योरेंस। अब आपके मसल में इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि ज़्यादा देर तक का उसको होल्ड कर सके। अपने बच्चे को आप गोद में उठा रहे हो, दैट इज स्ट्रेंथ, ताकत से आपने नीचे से ऊपर उठाया। बट गोदी में लेके बहुत देर तक का रखना बिना थके बिना रुके, दैट इज एंड्योरेंस, दैट इज टॉलरेंस। शॉपिंग बैग अगर आप उठा रहे हो, दैट इज ए स्ट्रेंथ, ताकत से आपने उठाया, बट उसको कितनी देर तक का होल्ड करके आप चल पा रहे हो मॉल के अंदर या जहाँ कहीं भी आप शॉपिंग स्टोर पे गए हो, दैट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, टू डू मोर रेपिटेशंस एंड टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, दैट वर्क्स ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आप लाइट वेट फॉर मोर रेपिटेशंस कर रहे हो, या प्लैंक होल्ड या फिर स्लो रेपिटेशन, ये सारी चीजें टेक्निक्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट वर्क्स ऑन द एंड्योरेंस, टॉलरेंस पार्ट। मैराथन्स, अल्ट्रा मैराथन्स, रनिंग, 10K, ये सारी चीज़ों में आपको एंड्योरेंस लगता है। और पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेंथ लगती है, राइट। ये दो चीज़ क्लियर है, थम्स अप। नाउ विल मूव ऑन टू कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किसको बोलते हैं और कैसे इंप्रूव होती है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड्योरेंस इज कंसिस्टेंसी, वेरी नाइस सिमरना जी। फिटनेस कॉम्पोनेंट, ओम प्रकाश, ग्रेट। ओके, सो सचिन जैन जी ने थम्सअप दिया है, टिमन्ना जी ने थम्सअप दिया है, संदीप शिंदे जी ने थम्सअप दिया है, थैंक यू गाइस। 5890 हार्ट्स हो चुके हैं, थैंक यू फॉर द फ्लड ऑफ हार्ट्स, आई एम रियली एंजॉइंग इट, आई एम लविंग इट। अर्चना जी, राशि जी, सचिन जैस जैन से नाइस, थैंक यू सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। Whipping Joes, thumbs up, perfect. So now let us move on to cardiovascular endurance या cardiovascular fitness। ये जो होती है ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। विच इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेशली योर हार्ट एंड योर लंग्स। ये दो ऐसे ऑर्गन हैं हमारे जो बाकी ऑर्गन्स की तरह, ये ऑर्गन्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एवरी ऑर्गन इज इंपॉर्टेंट, एवरी ऑर्गन इज स्पेशल, बट ये दो ऐसे रहते हैं जो ज़रा सी भी इसमें चूक हुई तो सीधा जान जाएगी। ठीक है, गॉड फॉरबिड, जस्ट बोलने के लिए, किडनी अगर आपकी थोड़ी डैमेज होता है या फिर लिवर में अगर कुछ इशू होता है, देयर इज अ चांस कि आप कोई चीज़ें कर सकते हो, उसको वापस डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। हार्ट में अगर डिफिकल्टी हुई, थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, जान जा सके। लंग्स में अगर दिक्कत हुई, जान जा सके। ब्रेथ आप अगर ब्रीदिंग नहीं करोगे तो जान जाएगी, राइट। तो ये दो ऑर्गन्स 24/7 काम करते हैं विदाउट टेकिंग अ वीक ऑफ, डे ऑफ, मंथ ऑफ, ईयर ऑफ, कभी भी ब्रेक ऑफ नहीं लेते हैं वो। जब ये ब्रेक ऑफ होगा तो वो लास्ट ब्रेक होएगा, फिर उसके बाद कभी काम नहीं आएगा इसका, राइट। सो ये हमेशा काम करते हैं 24/7। अब इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका स्टैमिना डायरेक्टली डिपेंड होता है इन चीज़ों पे। आपने नोटिस किया होगा जब आप नॉर्मल चलते हो तो आपकी दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आपकी सांस, ब्रीदिंग आपकी इतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी। वही अगर आप रनिंग कर रहे हो, दिल की धड़कन भी बढ़ गई और आपकी ब्रीदिंग भी हैवी हो गई, ब्रेथलेस होने लगे आप, राइट। आप अगर स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो तो आपकी आप ब्रेथलेस होते हो और आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन आप भाग भाग के अगर स्टेयर चढ़ते हो तो आप और ज़्यादा थक जाते हो। वाई, क्यों ऐसा होता है? इट इज़ बिकॉज कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी में डिमांड बढ़ जाता है। किस चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है? एनर्जी का। और एनर्जी कैसे फ्लो होती है? ब्लड के साथ, ठीक है। आपके सेल्स को, मसल्स को जो एनर्जी चाहिए वो कैसे आएगी? आपके बॉडी को, आपके सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कैसे आएगा? ये दोनों ही चीज़ें, न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी और ऑक्सीजन, आता है ब्लड के साथ। और ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट।
तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके बॉडी में डिमांड बढ़ गया है। किस चीज़ का डिमांड बढ़ गया है? ऑक्सीजन का एंड न्यूट्रिशन का। अब ये डिमांड फुलफिल कौन लोग करेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम लंग्स का है और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करने का। यानी ये दोनों की ड्यूटी बढ़ गई, अभी दोनों पे ज़्यादा लोड आ गया है। दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑल योर सेल्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी। अगर आपकी गाड़ी आप 100 की स्पीड में भगा रहे हो और फ्यूल का टैंक आपने बंद कर दिया तो गाड़ी भागेगी नहीं, रुक जाएगी थोड़ी देर में, है ना। वैसे ही आपकी बॉडी में अगर आप रनिंग कर रहे हो या वट एवर एक्टिविटी यू डूइंग, अगर आपके सेल्स तक का ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन पहुंच रहा है तो आपकी गाड़ी चलते रहेगी, यानी आप कंटिन्यू करते रहोगे। न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो यू विल हैव टू स्टॉप इट राइट अवे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, बिकॉज आपको अनईजीनेस लगेगा, चक्कर आके गिर भी सकते हो, राइट। इसीलिए आपके हार्ट की एबिलिटी और आपके लंग्स की एबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि while doing the activity also they should be able to provide oxygen and nutrition to your cells। वो कैसे होगा? ब्लड के थ्रू होगा। दैट मीन्स आप अपने हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो और आपके लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। आपने किसी को देखा होगा, स्पेशली जो थोड़े से हैवी लोग होते हैं, थोड़े से ओबीज लोग होते हैं, उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा थक जाता है, बिकॉज एक्स्ट्रा बॉडी फैट कैरी करना लोड देता है ज़्यादा हार्ट को, जिस वजह से हार्ट जल्दी थकता है। तो वो लोग 2 या 5 मिनट में ही थक जाएंगे रनिंग करके। जो थोड़े लीन रहेंगे वो ज़्यादा देर भाग पाते हैं, राइट, बिकॉज द हार्ट इज गेटिंग लेस लोड, वो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अब आपको स्टैमिना अगर बढ़ाना है या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? ऑब्वियसली आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है। जब आप कार्डियो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट बेटर एंड बेटर डे बाय डे। आज आप 5 मिनट में थक पा रहे हो, एक हफ्ते बाद आप 6 मिनट में थकोगे, फिर 7 मिनट में, ऐसे धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते जाओगे। एवरी सिंगल मिनट भी अगर आप एक वीक में कर लेते हो तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट। अगर आप एक वीक में 1 मिनट की इंक्रीज कर रहे हो तो आपका 1 महीने में 4 मिनट बढ़ रहा है, यानी ऑलमोस्ट डबल। 5 मिनट आप कर रहे थे, अभी आप 9 मिनट, ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। इसी तरह अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करते रहते हो तो आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप 10, 15, 20, आधा घंटा, 1 घंटा भी भाग पाओगे। फिर प्रैक्टिस जरूरी है। द एबिलिटी ऑफ योर हार्ट टू पंप ब्लड एंड द एबिलिटी ऑफ योर लंग्स टू कैच इन ऑक्सीजन डिटरमाइंस योर स्टैमिना। ये आपका स्टैमिना होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बोलते हैं, राइट। दिस इज नॉट ओनली फॉर योर हार्ट एंड लंग्स बट ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बढ़ेगा। आपकी वेन्स, आर्टरीज, जहाँ से खून दौड़ता है, जो पाइप आप बोल सकते हो, पाइप के अंदर से पानी जाता है, राइट, वैसे ही आपके नसों के अंदर से ब्लड जाता है, तो उसकी भी फ्लूइडिटी और स्मूथनेस अच्छी रहती है। प्लाक बिल्डअप या फिर वैसा प्लेग बिल्डअप वैसा सब नहीं होगा, वो स्मूथ फ्लो होगा। एंड या समझ गया इतना तो थम्स अप दे दीजिएगा। कमलेश जी थम्स अप। ओके, नेक्स्ट we'll मूव ऑन टू फ्लेक्सिबिलिटी। क्विकली फ्लेक्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन पे, और फिर रूटीन प्लान करना आगे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही कर पाओगे इसको इतना सुन लेने के बाद। Okay, Sachin, Vipin, Timanna, Archana, thank you for the thumbs up. Sandeep Singh, thumbs up, great. Okay, so next है flexibility. इंजरीज से बचना है और easy freely मूव होना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विदाउट गेटिंग इंजर्ड, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स, ये तो मैं खाली हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, बट सारे के सारे जॉइंट्स और सारे के सारे मसल्स इजीली मूव हो पाए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपको बेंड होकर टो टच करना, बहुत से लोगों का नहीं होता होगा, दैट मीन्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है स्पाइन की और हैमस्ट्रिंग्स की, राइट, वो आपको इंप्रूव करना है, राइट। आपको शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की, हिप की, लेग्स की, सारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इंजरी हो सकती है। सो यू मे रन अ मैराथन, यू मे लिफ्ट हैवी वेट्स, बट आप खुद के टो टच नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट। इंजरी कभी भी हो सकती है। एक स्टिफ बॉडी जो होती है, स्टिफनेस जो आ जाती है, उसकी वजह से जॉइंट दुखने लगते हैं, मसल दुखने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसीलिए ऑलवेज एंड योर वर्कआउट विद स्ट्रेचेस, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, एंड इट विद स्ट्रेचेस। उसको खत्म करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कूल डाउन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिनट के लिए भी अगर आप करते हो तो वेरी वेरी गुड, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन है। क्योंकि क्या होता है, एक्सरसाइज कर करके मसल लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है, नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। वो कैसे होगा? वो आपकी स्ट्रेचिंग से ही होगा। सो स्ट्रेचिंग पे एक्सट्रीमली ध्यान हमको देना है, ठीक है। 5th कंपोनेंट भी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर थम्स अप मांगूंगा आपसे।
सो फिफ्थ कंपोनेंट इज आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन. आप मैराथन भाग रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, फ्लेक्सिबल भी हो, बट आपका पेट बहुत आगे है, नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड. अभी के लिए तो आपकी बॉडी झेल पा रही है, बट आगे चल के अ बिग बेली इज लाइक हैज़ डायरेक्ट चांस, आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है डायबिटीज़ से आपके, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ जो स्टोरेज ऑफ फैट है उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट कार्डियोवैस्कुलर चीज़ें और डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो द मोर बॉडी फैट यू कैरी, आप एक अनहेल्दी जोन में चले जा रहे हो जहाँ पे आपके ऑर्गन्स पे ज़्यादा लोड बढ़ रहा है और मेडिकल कंडीशन ज़्यादा हो सकती है. सो आपका फैट परसेंटेज विद इन रेंज होना चाहिए. बाकी की चीज़ें कर पा रहे हो, वेरी गुड, बट आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि फैट परसेंटेज शुड बी विद इन रेंज. एंड इसके अलावा आपकी बॉडी विजुअली कैसी दिख रही है, ठीक है, आपका चेस्ट थोड़ा बाहर रहना चाहिए, पेट अंदर रहना चाहिए, शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड, तो वो विजुअली अट्रैक्टिव लगती है ना, एस्थेटिक लगती है, वैसी होनी चाहिए हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट. दैट इज अ फिफ्थ कंपोनेंट. सो आप रनिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आप दिखने में इतने अट्रैक्टिव नहीं. बात अट्रैक्टिव की भी नहीं है, आपकी हेल्थ की. आपका पेट बहुत ज्यादा है तो लोअर बैक भी दुखने लगेगा आपका आगे चल के, वो भी डिफिकल्टी हो सकती है. लोअर बॉडी में, लेडीज में हिप फैट या फिर अगर थाई फैट ज़्यादा होता है तो नी इश्यूज होने लग सकते हैं फिर आपको. तो ये सारी चीज़ों से बचना है तो आइडल बॉडी कंपोजिशन पे भी ध्यान देना है. दोनों ही कंपोनेंट समझ गए, रादर पांचों ही कंपोनेंट अगर समझ गए तो यस लिख दो या थम्स अप दे दो. मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडल बॉडी कंपोजिशन, सब समझ गया, थम्स अप दे दो. हाउ मच इनटेक एंड आउट. हर 3 सेकंड में आपकी एक ब्रीदिंग नॉर्मली होती है. राशि जी 10K डन, 10K. संदीप ने बना, अर्चना, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. 11,300 हार्ट्स मुझको देख रहे हैं, आई एम रियली एंजॉइंग इट. हाय मोहित, व्हाट इज हाईएस्ट हार्ट रेट ड्यूरिंग द वर्क? वाह, सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैक्सिमम हार्ट रेट आपका 90% तक आप लेके जा सकते हो, दो इट इज नॉट रिकमेंडेड आफ्टर अ सर्टन एज. आप अगर यंगस्टर में हो या फिर तो आप 80-90% तक ट्रेन कर सकते हो. अदरवाइज 75% ऑफ योर मैक्स हार्ट बीट इज गुड इनफ. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट? 220 माइनस एज इज योर मैक्स हार्ट रेट. अगर किसी की एज 40 ईयर्स है तो 220 माइनस 40 इज द मैक्सिमम हार्ट रेट विच इज 180. अब 180 मैक्सिमम हार्ट रेट है, उसका आपको 75% पे लेके जाना है. जैसे गाड़ी की स्पीड आपकी 220 तक का दिखा है, डैशबोर्ड में दिखा गया, पूरा 220 पे आप नहीं चलाते हो, आप मैक्सिमम 160-170 तक ही जाओगे, पूरा 220 तक नहीं जाओगे, वरना इंजन खराब हो जाएगा, राइट. वैसे ही मैक्सिमम हार्ट रेट जो होती है आपकी, वो मैक्सिमम है, उसका 60%, उसका 70%, उसका 80% आपको लेके जाना है. सो 220 माइनस एज इज योर मैक्सिमम हार्ट बीट एंड उसका 70, 80, 90% तक आप लेके जा सकते हो. सचिन, जैन, मोहित, विकास, तिमन्ना, कमलेश, अर्चना, संदीप, विपिन, नवल, हाय, थैंक यू गाइस. ओके, सो आपकी वर्कआउट रूटीन क्वारंटाइन के टाइम पे यही चीज़ों से होनी चाहिए. अब देखिए आपकी रिकवरी का कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपकी जो ट्रैवलिंग और स्ट्रेस, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों में जो एनर्जी लगती थी वो बच रही है. अब वो आपकी रिकवरी के लिए जा सकती है. सो नाउ यू कैन वर्कआउट 6 days a week ऑल्सो. इनफैक्ट यू शुड वर्कआउट. एक सेशन आपने गोकी कोच के साथ लाइव वीडियो क्वारंटाइन चैलेंज में कर लिया. अब आप एक सेशन और कर सकते हो लाइट, चाहे तो आप एक दिन स्ट्रेचिंग का रख लो, एक दिन आप एब्स का रख लो, एक दिन आप स्ट्रेंथनिंग का कर लो, एक दिन आप एरोबिक एक्सरसाइजेस का कर लो, राइट. एक दिन आप नी स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग कर लो. ऐसे ही 5-6 दिन आपके कवर हो गए. एक दिन आपने क्या किया, आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किया बाय यूजिंग टूल्स, जैसे कि बकेट्स ले लिया, वाटर बॉटल्स ले लिया, सोफा या कुछ भी, पिलोस वगैरह, जो जो चीज़ें आप ले सकते हो होम टूल्स में से, वो लेके स्ट्रेंथनिंग आपने कर लिया. दूसरे दिन आप या तो फंक्शनल एक्सरसाइज कर लो, या तो स्किप रोप कर लो, या तो डांस जुम्बा कर लो, जिससे कि आपकी एरोबिक एक्टिविटी हो जाएगी, जिससे स्टैमिना और एंड्योरेंस आपका कवर अप हो जाएगा. एक दिन आप फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर लो, एक दिन आप कोर कर लो, जिसमें कि आपका एब्स और लोअर बैक कवर हो जाएगा. एक दिन आप बैक स्ट्रेंथिंग, एक दिन आप नी स्ट्रेंथिंग कर लो. 7th डे कंप्लीट रेस्ट ले लो. So, ये इस रूटीन में क्या फायदा हो रहा है आपको? एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड, करेक्ट. आपकी स्ट्रेंथ भी हो रही है, स्टैमिना भी हो रहा है, एंड्योरेंस भी हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रहा है. एज अ रिजल्ट आपका ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन भी प्रॉपर रहेगा. सो दिस इज हाउ यू प्लान योर ओन वर्कआउट रूटीन. सारी की सारी चीजें कवर हो रही है. ट्वाइस अ डे ऑल्सो यू कैन डू, बिकॉज यू कैन रिकवर फास्टर. इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जनरेट भी नहीं हो पा रही है, राइट. So this was the topic for today. I hope it is clear, understood, and you guys enjoyed it as much as I did. So thank you so much for being a part of this class. अभी हम थोड़े से comments देख के sign off करेंगे. Timana says, I'm 49 years while I do cardio, I reach 180. Is that okay? So इस केस में आपको चेक करना है कि कहाँ पे आप चेक करो. बिकॉज आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, आप चाहे ट्रेडमिल का ले लो, या कोई बैंड का ले लो, या कोई हार्ट रेट मॉनिटर ले लो, उसमें एक्यूरेसी आपको 100% नहीं दिखेगी. उसमें थोड़ा सा आपको प्लस माइनस दिखेगा ही.
ठीक है. So depends upon how you check, but you get a fair enough idea about the range. Go to revise 130 max. Okay, great. So perfect, guys. I'll see you tomorrow at 10 a.m. in the morning and 4:30 in the evening. 2 classes for tomorrow. So I will see you tomorrow. अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, you will get an option of rating it and sharing a written feedback. So please do that. So have a great evening. Stay safe and फीडबैक दे दो इसके बाद. एंड आप लोग ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, फैमिली का ख्याल रखिए, इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, एंड बी द फोर्स.